नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, शनि 17 जून से 4 नवंबर तक के लिए वक्री हो रहे हैं और मिथुन लग्न वालों के लिए वो क्या प्रभाव लेके आए हैं, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वक्री क्या होता है, शनि का वक्री होना क्या होता है, आपको ये शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। वक्री होने का अर्थ सामान्य तौर पे हम ये लेते हैं कि ग्रह उल्टा चल रहा है, ग्रह पीछे की ओर चल रहा है। एक्चुअली में साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता, ग्रह सीधा ही चलता होता है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जो ऐसा हमें दिखाई देता है कि ग्रह जो है वो वक्री चल रहा है या पीछे की ओर चल रहा है। शनि या कोई भी ग्रह जो भी वक्री होते हैं वो उनमें ग्रहों के पास कुछ बल प्राप्त होते हैं। वक्री ग्रहों के पास में इन्हें एक और चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, यानी ग्रह अपनी तरफ से और ज़्यादा बलवान हो जाता है। और चेष्टा का अर्थ होता है कि वो अपने प्रयासों में, अपनी इच्छाओं में बहुत प्रबल हो जाता है। वो कोशिश करता है, चेष्टा यानी कोशिश या प्रयास करता है कि मैं अपने फल को पूरे युद्ध स्तर पर मैं दे सकूं, पूरी अपनी ताकत, पूरी सामर्थ्य के साथ में मैं दे सकूं। ये वक्री ग्रहों का अर्थ होता है। और स्पेशली वो इसके जो फल आते हैं, वक्री ग्रहों के जो फल आते हैं वो अचानक आते हैं। ये इसकी सबसे विशेष बात जो होती है कि इसमें आपने जो सोचा भी ना हो, आपने कुछ इमेज भी ना किया हो, आप नहीं जानते कि अचानक क्या होगा, आपके जीवन में उस तरह की कुछ चीज़ें है ही नहीं, पिक्चर में नहीं है, और अचानक से आपको कोई फल बहुत तीव्र गति से मिल जाना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। फल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, निर्भर करता है कि शनि कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है, या कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है, उससे संबंधित भाव से वो अचानक फल को आपको देता है। समझते हैं कि शनि आपके लिए क्या लेकर आया। शनि यूँ तो आपकी मूल त्रिकोण राशि में यानी कुंभ राशि में शनि बैठे हैं, शनि आपके भाग्य में बैठे हैं। तो एक सर्वप्रथम तो शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को सुरक्षा करते हैं, तो उस भाव को उन्होंने वैसे ही बलवान कर दिया। यानी शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव के लिए अच्छे होते हैं, उस भाव को उन्होंने सुरक्षा दे दी, बलवान कर दिया। यानी भाग्य को, पिता को और आपके लंबी यात्राओं को, धर्म से जुड़ी हुई आपकी गतिविधियों को उन्होंने एक तो बल प्रदान कर दिया। दूसरा, शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठ के और शनि भी बलवान हो गए, यानी वो स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में होता है तो वो और बलवान होता है। शनि यहाँ डबल बलवान हो गए, यानी उन्होंने भाव को भी बलवान कर दिया, शनि भी बलवान हो गए। अब ये बलवान शनि जब वक्री हो रहे हैं, जब वक्री होंगे तो ये फलों में अचानक आपको, नवम भाव के फलों में आपको बहुत तीव्र गति से आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। यानी भाग्य, अचानक आपको भाग्य से कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको मिल सकती है, भाग्य से आपके साथ कुछ घटना घट सकती है। किसी चीज़ के लिए आपने सोचा भी ना हो, भाग्य वहाँ पे वैसा साथ दे सकता है, और आपके साथ कोई ईश्वरीय मदद के माध्यम से कोई बहुत बड़ी घटना कोई आपके साथ सफल आपको कर सकती है। भाग्य से आपको नौकरी मिल सकती है, भाग्य से आपको जीवन में किसी भी कोई बड़ा काम आपके लिए बन सकता है। पिता के लिए कुछ बड़े अवसर आ सकते हैं, आप धर्म कर्म के कामों को लेके या विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। उच्च शिक्षा का नवम भाव होता है, उच्च शिक्षा को लेके यानी ग्रेजुएशन के बाद की जो शिक्षा होती है, हायर एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आपको कोई बड़े अवसर प्राप्त हो सकता है कि विदेश में आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए, वहाँ आपका एडमिशन हो जाए, या यहाँ आपके लिए कोई बड़ी अच्छी स्थिति पैदा हो जाए। उच्च शिक्षा में आप नौकरी भी कर सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है आपका जॉब आपकी लग जाए। पिता के जीवन में कोई बड़ी घटना हो सकती है। कुल मिला के भाग्य आपका ज़बरदस्त आपके लिए एक प्लस पॉइंट आपके लिए लेके आता है। इसमें स्पेशली अगर आपकी कुंडली भी अच्छी है, आपकी महादशा अंतरदशाओं का क्रम भी अच्छा है, तो यकीन मानिए कि ये सफलता आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत शानदार हो सकती है। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ के लिए तो शुभ होते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए वो शुभ नहीं होते, उल्टे वो वहाँ के फलों को खराब करते हैं। कब खराब करते हैं? जब आप शनि के डोमेन में नहीं होते या शनि के जैसे आप नहीं होते, तब आपको शनि खराब फल देते हैं। शनि आपके लिए तीसरी दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे। अगर आपने एकादश भाव को लेके, शनि के लिए दो ही मूल मंत्र है, एक अनुशासन और एक मेहनत, कर्मशील हो जाना। यानी शनि जहाँ बैठे हैं और जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ के लिए खूब मेहनत करना, अनुशासित रहना,
ढीले नहीं होना, कोई संडे और मंडे नहीं होना, काम मतलब काम, मेहनत मतलब मेहनत, अनुशासन मतलब अनुशासन, और अवेयरनेस, जागरूकता होना। इन 3 भावों के पीछे जहाँ जहाँ शनि देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से, आपको ज़्यादा मेहनती बनना है, ज़्यादा अनुशासित होना है, ज़्यादा कर्मशील होना है, ज़्यादा प्रयास करने हैं, ध्यान देना है। अगर आपने इसमें कोई कमी की तो आपको खराब फल आएंगे। कुंडली में अगर खराब दशा अंतर्दशा चल रहे हैं तो आपको खराब फल आएंगे, और कुंडली अच्छी है, महादशाओं का क्रम अच्छा चल रहा है, शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो यकीन मानिए कि फिर हर भाव के आपको बहुत अच्छे फल आएंगे, शुभ फल आएंगे, जो कि शनि देंगे। तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, यहाँ से दोस्त होते हैं, समाज होता है, आपके सोशल लाइफ होती है और लाभ प्राप्ति हम यहाँ से देखते हैं। अगर शनि आपने मेहनत की, अनुशासित रहे, कुंडली अच्छी है, तो यकीन मानिए कि आपको दोस्तों का साथ भी मिलेगा, सामाजिक रूप से आपका जीवन उन्नतिवान होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और लाभ प्राप्ति के लिए की गई कोशिशें आपके लिए बहुत सफल होगी। जितनी आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, और आप मेहनत नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, फिर वो हानि में बदल जाएगा, और ये सब कुछ होगा अचानक। 4 महीने शनि रहेंगे, 4 महीने और 18 दिन, तो ये 4 महीने 18 दिन वक्री शनि आपको अचानक से फल देंगे। चाहते हैं कि अचानक से शुभ फल आए, तो मेहनत कीजिए। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे, पराक्रम के भाव पे। वैसे भी भाव पराक्रम का है। शनि कर्म के कारक ग्रह हैं, यानी आपको मेहनत करना है, पराक्रम करना है, साहस दिखाना है, एफर्ट लेना है, और अपनी इच्छाओं को जीना है। अपनी प्रबल जो आपकी इच्छा है, जो हॉबीज़ हैं, उनके माध्यम से आपको कामों को गति देना है। तीसरे भाव के आप जो भी काम करते हैं, चाहे कमीशन का, चाहे दलाली का, चाहे इंटरनेट से जुड़ के, चाहे मार्केटिंग के फील्ड में हैं, चाहे ट्रेवल्स का बिजनेस करते हैं, चाहे गवर्नमेंट से जुड़ के किसी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, सारे काम हम तीसरे भाव से देखते हैं। घर से दूर रह के आप कोई काम करते हैं, या आपके कामों में यात्रा शामिल है, यात्रा के माध्यम से आप कोई काम करते हैं, इन सारे कामों में आपको मेहनत करनी है, प्रयास करना है, बहुत अपने आप को झोंक देना है। शनि कुंडली में अच्छे हैं तो अचानक बहुत शुभ फल आएंगे, अचानक से कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको मिल सकती है, शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। और आप अगर ढीले होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, केवल उस स्थिति में शनि आपको अचानक आपको कोई बुरे फल भी प्रदान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि को साधिएगा। उपायों की बात हम अंत में करेंगे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 8वें भाव पे, ये हो जाएगा आपके लिए 6ठे भाव पे। शनि की तीनों दृष्टियां हैं जो है वो सब अपने शत्रु राशियों के ऊपर में पड़ रही है, क्योंकि एकादश भाव में मंगल की मेष राशि है, आपके 6ठे भाव में मंगल की ही वृश्चिक राशि है, और तीसरे भाव में आपके सूर्य की सिंह राशि है। यानी मेष, सिंह और वृश्चिक, इन राशियों में शनि की दृष्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं शनि अपने सारे शत्रुओं के घर पे ही दृष्टिपात कर रहे हैं, तो अच्छे फल की संभावना के साथ साथ बुरे फल की संभावना भी बनती है। कुंडली में शनि अगर बहुत अच्छे हैं, महादशा अंतर्दशा का क्रम अच्छा है, तभी आपको शनि से बचत हो पाएगी। और शनि की 6ठी दृष्टि जो है, शनि की जो 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पे जो पड़ रही है, वो एक प्रकार से विपरीत राज होगा। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को खराब करते हैं, तो आपके ऋण, रोग और शत्रु को खराब करेंगे, आपकी बीमारी खराब होगी, शत्रु खराब होंगे, और आपके कर्जे नहीं हो पाएंगे, उनको शनि भगवान खराब करेंगे। लेकिन जो लोग जॉब सेक्टर में हैं, जो लोग सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो बिजनेस नहीं करते, किसी प्रकार की सेवा देते हैं, तो फिर उनके लिए भी तो शनि खराब फल कर सकते हैं। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा, ढीले होने से काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे। अदरवाइज शनि आपको अचानक कोई खराब फल, और अचानक जैसे कोई नौकरी चल रही हो किसी की, और आप अगर ढीले हुए, आपने लापरवाही की, तो आपके हाथ से नौकरी जा भी सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि की शत्रु राशि है, तो शनि वहाँ पर बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कुंडली अच्छी है तो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल भी सकती है, सर्विस सेक्टर में उनके काम अच्छे चल सकते हैं और कामों में बढ़ोतरी हो सकती है। और साथ ही जो लोग गवर्नमेंट से बड़े कर्जों की उम्मीद कर रहे थे, कर्जा लेना चाह रहे थे, उन्हें कर्ज मिल भी सकता है, शत्रु की हार हो सकती है। ये तब जब अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है और महादशा अंतर्दशा का क्रम आपका अच्छा चल रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शनि के उपायों की। आप अगर आपके कुंडली में या
शनि शुभ भी हों तब भी अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके फलों में और शुभता आ जाएगी। और शनि मान लीजिए अशुभ हैं, किसी प्रकार से आपको खराब फल देने वाले हैं, तो फिर आपके उपायों से आपको शनि शुभ लाभ प्रदान करेंगे, आपके फल शुभ हो जाएंगे। या शुभ ना भी हों तो कम से कम आपके बुरे फलों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। शनि को रिप्रेजेंट करते हैं नीचे तबके के लोग, गरीब लोग, असहाय लोग, लेबर क्लास लोग, आपके घर में काम करने वाली, गार्डनिंग करने वाला, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, और इसी तरीके का कोई भी जो लेबर होता है, जो बाहर काम करता है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाले, इन लोगों से बना के रखिए। इन्हें प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, ज़रूरत पड़े तो मदद भी करिए, इन्हें अपमानित ना करिए, इन्हें दुख ना पहुँचाइए, इनके दुख का कारण ना बनिए। ये एक शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय है। पूजा पाठ आप करना चाहें तो किसी भी ग्रह का दान ग्रहों को बहुत ठीक करता है। तो शनि के लिए तेल का दान, सरसों तेल का दान बहुत शुभ होता है। इसे आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं और भगवान शनि के मंदिर में शनि भगवान को भी तेल चढ़ा सकते हैं, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार का उपवास रह सकते हैं, ओम शनिचराय नमः 1 माला पाठ कर सकते हैं। काले कपड़ों का, काले वस्त्रों की, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं। वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वृद्धाश्रम में जाकर जो लोग असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी मदद की जा सकती है। और हनुमान जी की साधना से भी शनि ठीक होते हैं। इतने सारे उपायों के माध्यम से आप भगवान शनि को आप ठीक कर सकते हैं। और कर्म योगी होने से शनि खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके लिए ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।